तो मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और रेशनल इनइक्वालिटीज ये सब सॉल्व करना अपन ने देख लिया है, ठीक है ना। उसके बाद अपन क्या है कि जैसे अपन ने स्ट्रेट लाइन भी देखा होगा, उसका भी ग्राफ बनता है y इक्वल टू ax प्लस बी का, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ व्हाट a एंड b। a पॉजिटिव रहता है, स्लोप पॉजिटिव रहता है, तो कुछ ऐसा टाइप का लाइन बनता है नहीं। और b की डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू b अगर जीरो हो जाए तो ऐसे लाइन्स आ जाएंगी, और a अगर जीरो हो जाए तो कैसा पैरेलल एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर a नेगेटिव हो जाए तो ऐसे स्लोप वाली लाइन बनती है, समझ में आएगा। तो अपन ने भी वहाँ देखा है कि a पॉजिटिव और a नेगेटिव पे बहुत सारी चीज़ें उसमें डिपेंड करती है कि लाइन, वैसे तो लाइन ही रहेगा लेकिन एक्स एक्स के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा या ऑब्ट्यूज। ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं क्या कि साइन एक्स का भी ग्राफ देखा, बहुत सारे ग्राफ देखे। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सारा कुछ देखने के बाद और बहुत हद तक बर्बाद महसूस करने के बाद अब हम लोग किसका ग्राफ देख के अपने आप को मतलब समझ में आ रहा है ना कि क्या करने वाले हैं। तो दैट इज एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए डेफिनेटली क्या है नॉन जीरो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट रियल। तो लिख सकते हो ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हेडिंग, मतलब ऐसा नहीं पता चलना चाहिए कि सर क्या पढ़ा है पता ही नहीं चला तो लिखेंगे ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तब वो जो डी नेगेटिव वाला चक्कर है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो रहे थे कि क्या होता है डी नेगेटिव, तो अब दिख जाएगा, ठीक है ना, और अच्छा भी लगेगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है, तो डेफिनेटली ए बी सी के अलग अलग तरह की वैल्यूज लोगे ना, तो क्लियरली अलग अलग तरह का ग्राफ आएगा, समझ में आएगा। लेकिन उन ग्राफ के शेप्स देखोगे तो ग्राफ के शेप्स एक जैसे ही रहेंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन होता है ना, लाइन ऐसे ही रहता है, या ऐसे एक्स एक्सिस को कभी इधर काटेगा उधर काटेगा, काट पीट मचाता रहेगा, वाई को कभी ऊपर काटा नीचे काटा, हो सकता है 0 0 से गुजर गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग रहता तो सब जगह स्ट्रेट लाइन है। वैसे ही यहाँ भी जो ग्राफ का जो शेप है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला और हिंदी में बोलते हैं परवलय ठीक है। तो शेप ऑफ द ग्राफ विल बी कॉल्ड एज व्हाट पैराबोला। अब देखना है कि इसमें हम लोग बनाते कैसे। जैसे अभी मैं एक दो वैल्यूज रख के प्लॉट करके दिखाता हूँ, शायद तुम लोगों को देख के भी अच्छा लगेगा कि हाँ ड्रॉ तो होता है सब। तो जैसे मैंने a को मान लो 1 ले लिया और b और c को 0 ले लिया, तो यू विल फील अमेज्ड। द ग्राफ इज व्हाट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब आप ग्राफ बनाओगे तो जैसे x 0 लोगे तो y भी 0। जैसे ग्राफ बनाने का स्टाइल पुराना है ना, डब्बा बनाया, याद आ रहा है ना, और फिर इसी डब्बे में जाके बैठ जाते थे। तो x 0 लोगे तो y भी क्या आएगा 0, x 1 लोगे तो y 1, x माइनस 1 y 1, फिर से समझ में आएगा। तो पहले जब बेसिक से अगर कोई ग्राफ बनाता था तो जनरली क्या करता था, इस तरीके से वैल्यूज ले लेके अपन ग्राफ बनाते हैं। आगे चल के ग्राफ बनाने का जो तरीका है वो इतना भिखारी पने वाला नहीं रहेगा, उसमें फिर आपका कैलकुलस का यूज आएगा, dy बाई डी एक्स का यूज आएगा, समझ में आएगा, और उसकी मदद से हम लोग सारे ग्राफ बनाना सीख जाएंगे, ठीक है ना, ये हो जाता है, ठीक है। तो अभी फॉर द टाइम बिंग सिंस हम लोग dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते हैं, तो अभी हम लोग एक कॉमन सेंस से ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो कि जब x को पॉजिटिवली वेरी करोगे 0 के आगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएंगे, जैसे मैं जैसे x इक्वल टू 0 है तो 0, x इक्वल टू हाफ रख लो 1/4, 1 रख लो 1, 2 रख लो 4, जैसे जैसे x को बढ़ाओगे y धुआंधार बढ़ता जाएगा, नहीं समझ में आया। और x की जगह माइनस x रखोगे तब भी y सेम आएगा, यानी कि जो 1 पे वैल्यू होगी वो -1 पे होगी, जो 2 पे वैल्यू होगी वो -2 पे होगी, समझ में आ रहा है क्या। और जब x को ऐसे ही बढ़ाते 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 अपन स्वर्गलोक की तरफ ले जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ, समझ में आएगा। तो y भी किधर किधर जाएगा, इन्फिनिटी, और जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जाएगा तो उसका स्क्वायर फिर से कहाँ ले जाएगा उसको, इन्फिनिटी। तो जो ग्राफ ओवरऑल बनता है वो इस तरह का बन जाता है। द ग्राफ इज लाइक दिस कि x इक्वल टू 0 पे 0, x इक्वल टू 1 पे 1, -1 पे भी 1, 2 पे 4, लीनियर वेरिएशन नहीं है, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देना, ठीक है ना। तो लेकिन द ग्राफ विल बी लाइक दिस, और इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला, समझ में आ गया। ये जहां से ये टर्न कर रहा है ना, ये टर्न जहां से कर रहा है, ये वैसे तो अभी फॉर द टाइमिंग 0 0 है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। जहां से ये टर्न कर रहा है इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। क्लियर है। अभी हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं कि जो वर्टेक्स से पास करने वाली वर्टिकल लाइन है
नहीं, उसके अबाउट ग्राफ कैसा दिख रहा है, सिमेट्रिक, हमेशा ये दिखेगा आपको। जैसे भी हम थोड़ी देर के बाद इसको जनरलाइज भी करेंगे तब भी आपको दिखेगा, समझ में आएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड द शेप इज कॉल्ड एज पैराबोला। अब अगर आप y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, नहीं y इक्वल टू किसका ग्राफ बनाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये ग्राफ में समझ में आ रहा है ना कि कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। जो हाइट अब पॉजिटिव आ रही थी वो सारी हाइट्स क्या आएंगी, नेगेटिव, यानी ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि द माउथ ऑफ द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, और इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो माउथ है पैराबोला का दैट ओपन्स डाउनवर्ड। समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग बातें कर, ठीक है। जैसे हम ए बी सी की एक और वैल्यूज लेके देख लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट, जिसमें a को 1 ले लिया, b माइनस 5 ले लिया और c कितना ले लिया, 6। आप देख सकते हो आप जब x की वैल्यूज रखोगे फिर से y की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी और उसके करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ क्या कर सकते हो, प्लॉट। लेकिन इसके ग्राफ की एक खास बात होगी, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटे। जैसे इस केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, कहां पे, 0,0 पे। द ग्राफ इज टचिंग द x एक्सिस एट 0,0। इस केस में टच नहीं करेगा, इस केस में क्या करेगा, कट करेगा। कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2। कौन कौन सा पॉइंट होगा, 2 एंड 3। यहां पे भी देख सकते हो कि अगर मैं इस ग्राफ को अगर प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये डेफिनेट है कि 2,0 और 3,0 से पास करेगा। नहीं समझ में, कहां से पास करेगा, 2,0 3, मतलब इन दोनों से तो ये पैराबोला डेफिनेटली पास करेगा। और जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसके बीचों बीच आएगी, जो लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी बीचों बीच। अब बोलोगे कैसे, तो चाहो तो इसको तुम परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लो। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था पहले दिन क्वाड्रेटिक में। दिस इज x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और एक्चुअली तो माइनस आएगा क्योंकि 6 माइनस क्या आएगा, 25/4, नहीं 6 माइनस क्या आएगा, 25/4, तो दैट इज एक्चुअली व्हाट, -1/4। नहीं, अब थोड़ा सा फील लेना है। जैसे अगर मैं f को 5/2 के, जैसे 5/2 रखता हूं, मान लो x को कितना रखता हूं, 5/2, तो ये समझ में आ रहा है इसकी लोएस्ट वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, -1/4। क्या आएगी, लोएस्ट वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि जैसे ही आप इसको नॉन जीरो करोगे, समझ में आ रहा है, ये जब जीरो होगा तभी तो ये अपना लोएस्ट देगा ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि fx लोएस्ट या y लोएस्ट कब देगा, जब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये परफेक्ट स्क्वायर कितनी वैल्यू दे, 0, क्योंकि जैसे ही इसकी वैल्यू 0 से ऊपर हुई, 0 से नीचे नहीं गिर सकता। इसमें इसका एक लिमिट है, सबका नहीं होता है लिमिट गिरने का, लेकिन इसका तो लिमिट है क्या, कि ये 0 से नीचे नहीं आ सकता है। तो आप 5/2 के अलावा कोई वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और -1/4 में ऐड होके बड़ी वैल्यू देगा, बड़ा नंबर देगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं लोएस्ट वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 5/2, और उसकी वैल्यू उस समय कितनी आएगी, -1/4। समझ में आएगा, माइनस क्या आएगी, 1/4। एक चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम 5/2 से आगे डेल्टा x डिस्टेंस चलो, और डेल्टा अगर बहुत बुरा लग रहा है या कहीं से तुम जोड़ हो, तो 5/2 के आगे मान लो तुम t डिस्टेंस चलो, TUV वाला, कितना डिस्टेंस इधर चलो, t, और 5/2 के इधर t डिस्टेंस चलो। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 5/2 प्लस t रखूं और क्या रखूं, 5/2 माइनस t, मतलब सेम डिस्टेंस चलो, तो मैं देख सकता हूं y की वैल्यू सेम आएगी। नहीं समझ में आया, जैसे 5/2 प्लस t रखो x की जगह तो ये t स्क्वायर ही रहेगा, और 5/2 माइनस t भी रखोगे तब भी क्या आएगा, t स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। यानी कि आपको ये समझ में आएगा कि जैसे हम लोग वहां पे देख रहे थे ना कि 0 के आगे अगर आप 1 यूनिट चलो, 0 के पीछे 1 यूनिट देखो, समझ में आ गया, तो वहां y की वैल्यूज क्या आ रही है, सेम। ऐसे ही यहां भी 5/2 के आगे आप जितना डिस्टेंस चलो या 5/2 के पहले जितना डिस्टेंस चलो, समझ में आएगा, वहां पे फंक्शनल वैल्यू क्या आएंगी, सेम। और 2 और 3 सिमेट्रिकली सिचुएटेड है अबाउट 5/2, तो यहां पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये समझ में आ रहा है कि वो जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी, समझ में आएगा, जो पहले क्या थी, x इक्वल टू 0, ये लाइन थी ना पहले लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, x इक्वल टू 5/2, और ग्राफ का ये एक पॉइंट होगा 5/2 का कितना, -1/4, क्योंकि यहां तक तो वैल्यू अचीव कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोले। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप 5/2 के, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। x को आप इंक्रीज करके ले जाओ इन्फिनिटी की तरफ, तो ये दिख रहा है, ये भी बड़ा होता जाएगा, इधर कहां जाएगा, इन्फिनिटी। x को अगर -∞ की तरफ भी ले जाओगे
तब भी स्क्वायर हो गया कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी। यानी ओवरऑल ग्राफ तो वो पैराबोला वाला ही दिखेगा आपको, बस ये होगा कि 5/2 के अबाउट क्या दिखेगा, सिमेट्री। ये पॉइंट्स कौन से हो गए, 2,0 और क्या हो गए 3,0। तो ये वाली लाइन जो होगी अब x इक्वल टू 5/2, ये कैसी होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रहा है, कौन सी लाइन हो गई, x इक्वल टू 5/2 क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप फिर से देख सकते हो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, नहीं x² का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। तो देख सकते हो कि माउथ ऑफ द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, नहीं समझ में आया। और हम लोग बोले लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आ रही है, 5/2। ऐसे ही अगर आप इसका ग्राफ बनाते, अगर मान लो y इक्वल टू -x² प्लस 5x माइनस 6 का, -x² प्लस 5x माइनस 6 का, तो आप देख सकते हो कुछ नहीं किया है, उसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जो हाइट पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन x एक्सिस को अभी भी 2 पॉइंट पे कट करेगा, कौन कौन से पॉइंट, 2 और 3। यानी कुल मिलाकर जो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस, कि दिस पॉइंट विल बी 2,0 एंड दिस पॉइंट विल बी 3,0। और ये वाला जो है वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है अभी भी क्या रहेगा इसका 5/2, लेकिन पॉइंट अब ऊपर आ गया है तो क्या होगा 1/4। तो दिस विल बी द वर्टेक्स वाला पॉइंट। अब इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे ABC के लिए, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ लिख लो और एक केस और देखना है, बस एक और देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग एक फंक्शन और लें, y इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 5, अगर लिख लिया हो सबने तभी ले रहे हैं, या इधर इसको हटा देना यार, कोई दिक्कत थोड़ी होगा, बना तो लिया होगा सबने कॉपी में, ठीक है ना। y इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 5, नहीं y इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 5। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो कैसा है, नेगेटिव, 16 और माइनस 20। समझ में आएगा। तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये x एक्सिस को कभी नहीं काटेगा, नहीं कभी भी नहीं काटेगा। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बना के देखोगे तो अपने आप फील आ जाएगी कि दिस इज x-2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या लिखा हुआ है 1। तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ये समझ में आ रहा है कि जो वर्टेक्स है, जैसे अगर आप x को 2 लो, अब इधर से 2 + t लो, चाहे 2 - t लो, नहीं समझ में आया, 2 + t लो, जैसे लो ना 2 + t लो, t² आएगा, 2 - t लोगे तब भी t² आएगा। यानी कि जितना इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस अगर चले तो वहां पे y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम। यानी अब लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली आ गई, समझ में आ रहा है क्या, कौन सी, x इक्वल टू 2, समझ में आएगा। और हम लोग बोले x एक्सिस को कभी नहीं काटेगा, और इसकी लोएस्ट वैल्यू आप देख सकते हो एक बार फिर से 1। तो हम लोग बोले 2,0 पे वैल्यू इसकी लोएस्ट आएगी, समझ में आ रहा है क्या। और हम लोग बोले x इन्फिनिटी ले जाओ तो भी इन्फिनिटी जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी ले जाओगे तो भी इन्फिनिटी जाएगा। अब एक सवाल हो सकता है कि सर y एक्सिस को काटेगा कि नहीं, तो x को आप 0 रख के देख लो, आपको y इक्वल टू क्या दिखेगा 5। यानी कि इस बार भी फिर से एक बार ये y एक्सिस को काटेगा। और हम लोग बोले 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,1। इस बार लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई है, आप देख सकते हो इस ग्राफ में हर एक x के लिए y हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है, नहीं समझ में आया। जैसे तुम x इक्वल टू समथिंग समथिंग यहाँ रखते जाओगे ना तो y की वैल्यू मिलेगी, उसी को तो प्लॉट किया ना तुमने, ये नहीं समझ में आया। तो जैसे तुमने ये x रखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, पॉजिटिव। तुमने ये वाला x रखा तब भी वैल्यू पॉजिटिव। इनफैक्ट यू कैन सी कि जो लोएस्ट वैल्यू वो वही पॉजिटिव है, तो तुम बाकी वैल्यूज तो उससे बड़ी मानोगे ना, यानी कि बाकी वैल्यूज भी तो पॉजिटिव ही आएंगी, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग देख सकते हैं क्या कि, लेकिन अगर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे लिखे -x² प्लस 4x प्लस -5, ऐसे नहीं समझ में आया, पूछ सकते हैं। तो ये दिख रहा है कि जितना भी पॉजिटिव था सब नेगेटिव हो जाएगा, और कितना पॉजिटिव था, सब पॉजिटिव था, तो सब नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। और जो लाइन ऑफ सिमेट्री है अभी भी वही रहेगा, क्या, x इक्वल टू 2, और ये पॉइंट अब क्या हो जाएगा 2, यानी डी नेगेटिव में दोनों चीजें हो सकती हैं, कि पूरा का पूरा y कैसा हो सकता है पॉजिटिव, या पूरा का पूरा y कैसा हो सकता है नेगेटिव। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ a, यानी कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, x²। अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ज्यादा हो गया तो फिर से बोलूंगा, ऐसे मतलब ऐसे मत देखो, ठीक है ना, पहले हो गया, ठीक है। अब जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, समझ में आ गया। हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, समझ में आ गया।
इसका जो कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, ठीक है, उसमें हम लोग को पता है कि रूट्स के हिसाब से 3 बातें होती हैं डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। आइदर डिस्क्रिमिनेंट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0 और इट कैन बी नेगेटिव। तो जो पहला केस मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाया था, दैट वाज रेलेवेंट टू d इक्वल टू 0, नहीं d इक्वल टू क्या था 0। आप देख सकते हो d इक्वल टू 0 में हमेशा जो लोएस्ट वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। लोएस्ट वैल्यू बोल रहा हूँ, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आएगा। जैसे अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बनाओ तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि अगर याद हो तो नेचुरल रूट्स में बताया था क्योंकि d 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, स्क्वायर ऑफ ए लीनियर। नहीं, अब वो जो बाहर a था उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर खुलेगा या पूरा का पूरा ग्राफ नीचे खुलेगा, समझ में आएगा। तो यानी a पॉजिटिव a नेगेटिव के हिसाब से ग्राफ ऊपर या नीचे खुल सकता है, लेकिन जो y की लीस्ट वैल्यू होगी वो तो 0 होगी। मतलब d इक्वल टू 0 के केस में आप हमेशा देखोगे क्या कि अगर लोएस्ट वैल्यू 0 है तो ग्राफ समझ में आ रहा है, या तो ऊपर से टच करता हुआ जाएगा या नीचे से टच करता हुआ जाएगा। यानी कि जो लोएस्ट वैल्यू है a पॉजिटिव के केस में 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा a नेगेटिव के केस में 0, मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि x एक्सिस को हमेशा क्या करेगा उस केस में टच। लेकिन जब d पॉजिटिव था तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, 2। अब a पॉजिटिव था तो ऊपर की तरफ खुल रहा था और a नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। अब ये वाला केस देखा, जब d नेगेटिव था तो a पॉजिटिव में पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस से ऊपर a पॉजिटिव में, और a नेगेटिव में पूरा का पूरा ग्राफ नीचे। और एक चीज देख रहे होगे बार बार कि वो जो लाइन ऑफ सिमेट्री वो परफेक्ट स्क्वायर से आ रहा था। तो मैं इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए अब इसके जनरल डिस्कशन पे आता हूं, किसके, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जनरल डिस्कशन पे बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि फिर से वही खेल खेलते हैं, कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर वाला। तो मेरे ख्याल से याद हो तो मैंने a निकाला था इधर, नहीं डिवाइड किया था वहां पे इक्वेशन में, बट अभी क्या कर रहे हैं a बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टू एक्स और प्लस सी रहने देते हैं इधर। अभी आएगा y इक्वल टू ए और इसको क्या लिखोगे आप, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। b अपॉन 2a को देख के दहशत में मत आओ, नंबर है, जैसे भी x माइनस 2 था, x माइनस 5/2 था, वैसे ही b अपॉन 2a भी कोई एक नंबर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल खौफजदा ना हो। प्लस c माइनस क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a ओनली, नॉट a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड किया होगा इसमें आपने, और बाहर a है तो एक्चुअली आपने कितना ऐड किया होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a, तो उसको क्या किया होगा, सब्ट्रैक्ट। आप देख सकते हो कि y इक्वल टू कितना आ रहा है, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, राइट, और प्लस देखना ध्यान से 4a इज द एलसीएम, क्या आएगा 4a एलसीएम, और ऊपर क्या आ रहा है 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है d। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, माइनस d अपॉन 4a। नहीं समझ में आया तो अभी पूछ सकते हैं, यहां तक क्लियर है सबको, d इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आते हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि जो ग्राफ है, वैसे तो हर केस में पैराबोला बनेगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि a पॉजिटिव अगर जब भी रखोगे आप तो देखोगे ग्राफ हमेशा ऊपर की साइड खुलेगा। और उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अगर a पॉजिटिव है तो x को आप इंफिनिटी ले जाओ और x को माइनस इंफिनिटी ले जाओ। समझने ध्यान से, a को क्या ले जाओ, a को पॉजिटिव रखते हैं, x को इंफिनिटी ले जाओ, चाहे माइनस इंफिनिटी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये टर्म हमेशा 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 इंफिनिटी जाएगा, क्योंकि a पॉजिटिव है, ये तो पूरा इंफिनिटी जा रहा है नहीं वाला, और a से मल्टीप्लाई करोगे तो कहां जाएगा, इंफिनिटी। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि x को बढ़ाओ या x को घटाओ, y हमेशा बड़ा रहेगा, मतलब हमेशा इस तरह का शेप आएगा। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है? अरे थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, तो हाँ सर ही बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा जोर से बोलना, इंटेंसिटी रखना। जब भी चीज़ों में इंटेंसिटी नहीं होगी कभी भी अच्छा नहीं होने वाला। अच्छा, तो अलग जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे, a पॉजिटिव का केस पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, a पॉजिटिव। तो पहले तो ये फील ले लो कि x जब इन्फिनिटी जा रहा है या x जब माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और a पॉजिटिव है तो हमेशा ये पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी जा रहा होगा। यानी कि ग्राफ इधर दिख रहा है ना, दोनों साइड इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, यानी कि जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऊपर खुलेगा। यानी कि a पॉजिटिव में हमेशा माउथ ऑफ द पैराबोला विल बी ओपनिंग अपवर्ड, लेकिन अगर a नेगेटिव लिया तो ये तो इन्फिनिटी जा रहा था भाई साहब, अब वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर दोनों कहां चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। यानी ग्राफ अब ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यानी ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं क्या
कि माउथ ऑफ द पैराबोला विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड। ये दो चीज समझ में आ गई। अब जो लाइन ऑफ सिमेट्री का फंडा है वो यहां से देख लो, तुम b/2a की जगह -b/2a प्लस टी रखो या -b/2a माइनस टी, जैसे अभी समझा रहा था कुछ में थोड़ी देर पहले, वैसे ही समझा रहा हूं अभी भी। तो b/2a पे फोकस मत रखना अपना, समझ में आएगा, एनर्जी प्लस टी और माइनस टी पे देखना। तो जब आप -b/2a प्लस टी रखोगे तब भी ये टी स्क्वायर मिलेगा, और -b/2a माइनस टी रखोगे तब भी ये, समझ में आ रहा है क्या? पक्का? यानी कि जो -b/2a वाली लाइन होगी x इक्वल टू -b/2a वाली लाइन होगी x इक्वल टू -b/2a वाली लाइन होगी, वो होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यानी कि जो वर्टेक्स होगा वो -b/2a पे आएगा, x कोऑर्डिनेट उसका -b/2a आएगा, पक्का? तो y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? यहां -b/2a रख दो तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो y क्या आएगा? -d/4a। तो फॉर ए जनरल पैराबोला द वर्टेक्स इज, समझ में आता है ना, वर्टेक्स -b/2a -d/4a, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -b/2a। और वो कैसे मैंने बताया, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a क्यों होगा? क्योंकि जो सिमेट्री लाइन आ रही है वो क्या आ रही है? x इक्वल टू -b/2a। और वो कैसे हमने कंफर्म किया कि -b/2a प्लस टी x की जगह रख दो या -b/2a माइनस टी रख दो, दोनों जगह y की वैल्यू क्या नहीं है? सेम। समझ में आएगा? अब मैं बोल रहा हूं कि a पॉजिटिव में अब 3 केसेस आएंगे, ठीक है ना। पहला केस d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 में आप देख सकते हो कि मुंह तो ऊपर रहेगा पैराबोला का, और अगर d 0 हो जाएगा तो ये दिख रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बन गया मतलब क्या हुआ कि अब ये x एक्सिस को क्या करेगा? टच, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू उसकी कितनी होगी? 0। तो हम लोग बोल सकते हैं d इक्वल टू 0 पे जो पैराबोला है, ध्यान से समझना, ठीक है ना, हम लोग बोले d इक्वल टू 0 पे अगर देखें पैराबोला का शेप कैसा आएगा, तो पैराबोला ही आएगा, लेकिन x एक्सिस को कहां से टच करेगा? ऊपर से, क्योंकि a कैसा है हमें ये समझना, ये साफ हो चुका है और a पॉजिटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, और 0 एक जगह होगा -b/2a पे। समझ में आएगा? यानी कि द ग्राफ विल बी लाइक दिस, और ये पॉइंट क्या हो गया? -b/2a, 0। अब बोलोगे सर -b/2a हमेशा राइट हैंड साइड में मिलेगा क्या 0 के? नो, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब 2 या माइनस की बात मत करना, समझ में आएगा? तो b/a का रेशियो पे डिपेंड करेगा कि वो जो वर्टेक्स है पॉजिटिव साइड आएगा, नेगेटिव साइड आएगा, या 0,0 पे आएगा। समझ में आएगा? तो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये देख सकते हो कि इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो y है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसमें आप x की कोई भी रियल वैल्यू पटक दो इस एक्सप्रेशन में। कौन सा एक्सप्रेशन है? ax² bx प्लस c। अगर ग्राफ ऐसा है तो y हमेशा कैसा मिलेगा? आप x की ये वैल्यू रखो, y कैसा दिखा? पॉजिटिव। x की ये वैल्यू रखो, हमेशा y कैसा दिखा? पॉजिटिव। कुछ भी रख लो, या यहां पे y क्या दिखेगा? 0। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, और y सिंस ax² प्लस bx प्लस c है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये कब हो रहा है? नहीं, जब a पॉजिटिव हो और d इक्वल टू 0 हो रहा है, दोनों ही कंडीशन है। अगर तुम बोलो सिर्फ d इक्वल टू 0 तो गलत बोल रहे हो, क्योंकि d इक्वल टू 0 में ग्राफ पूरा का पूरा नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फिर से a पे। समझ में आ रहा है? तो यानी कि हम लोग को बहुत बार क्या होगा कि एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी जाएगी और बोला जाएगा कि दिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हम लोग को ये वाला केस कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में आएगा? और भी कोई केस कंसीडर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अपन आगे देखेंगे। समझ में आएगा? बट फॉर द टाइमिंग दिस इज द ग्राफ फॉर d इक्वल टू 0। और सबसे स्पेशल बात इस ग्राफ की क्या होगी कि y जो होगा वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एनी डैम x। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं इस चीज को क्या कर सकते हैं आप? इंटरप्रेट। ठीक है, अब दूसरे केस में चलेंगे। पहले तो लिख लीजिए आप इसको, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बिल्कुल ना भूलें, -b/2a, -d/4a। ठीक है, सब बोले आगे बढ़े। अब हम सेकंड केस क्या ले रहे हैं? d ग्रेटर देन 0। चाहे तो यहीं पे लगा देते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से सेकंड केस इज d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 की खास बात क्या होगी? ये x एक्सिस को इसका ग्राफ 2 पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट। क्या करेगा? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट। और a पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां खुलेगा? ऊपर। अब दोनों रूट्स पे डिपेंड करता है। अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हुए
और वो अगेन किस पे डिपेंड करता है, वही कोएफिशिएंट्स ऑफ पोजीशन पे। समझ में आएगा? तो दोनों रूट नेगेटिव हुए तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में काटेगा, दोनों रूट्स पॉजिटिव हुए तो इधर काटेगा, और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो एक बार वाई एक्सिस के लेफ्ट में काटेगा, एक बार वाई एक्सिस के राइट में काटेगा। तो ओवरऑल जो हम लोग बोल रहे हैं जो ग्राफ होगा, देखना डी पॉजिटिव में 2 बार काटेगा। समझ में आ रहेगा? इसकी लोएस्ट वैल्यू खुद देख सकते हैं आप, ए पॉजिटिव के केस में पैराबोला ऊपर खुलेगा हमेशा, और लोएस्ट वैल्यू जब निकालोगे तो x को माइनस बी अपॉन 2a रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव, और एक क्या आएगा, माइनस है, क्योंकि डी पॉजिटिव है और ए ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव। 4 के बारे में सोच लो एक बार, तो ये नेगेटिव लग रहा है, यानी कि y की जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। और y की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब x एक्सिस से नीचे उतरना पड़ेगा ग्राफ को, और उस क्रम में क्या करेगा, ये 2 बार कट करेगा ऐसे। समझ में आएगा? हो सकता हो कि ये दोनों रूट्स पॉजिटिव हो तो दोनों इधर की साइड कट करेंगे, और अगर उधर होगा तो उधर की साइड। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a वाली लाइन, एंड दिस वर्टेक्स इज नाउ माइनस बी अपॉन 2a और कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। आप देख सकते हो ये जहां काट रहा है उसका मिड पॉइंट है ये। नहीं समझ में? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन से क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस बी अपॉन 2a, और सिमेट्री भी यही कहते हैं कि इससे इतना डिस्टेंस इधर इतना चलोगे इधर चलोगे, दोनों तरफ वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम। तो अगर दोनों तरफ वैल्यूज 0 आ रही हैं तो यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम। तो यानी कि जो रूट्स का मिड पॉइंट होगा वहीं पे क्या होगा, वर्टेक्स। तो बहुत बार क्या होता है कि रूट्स या वर्टेक्स दिया रहता है, उसी से हम लोग को लेफ्ट राइट मूव करना पड़ता है बहुत बार, ठीक है ना। तो सिमेट्री का हमेशा ख्याल रखें इसमें। थर्ड, अच्छा इसमें देख सकते हो कि y पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, 0 भी होगा। नहीं समझ में आया? दोनों रूट्स के बाहर देखोगे तो y कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव। रूट्स पे देख रहे हो 0, दोनों रूट्स के बीच में देख रहे हो y की वैल्यू हमेशा कैसी है, नेगेटिव। और थर्ड केस हम लोग बोल रहे हैं क्या कि d लेस देन 0। d लेस देन 0 में ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि ये x एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, करेगा क्या, नो। अब अगर इसकी वैल्यू देखो a पॉजिटिव में, तो ये तो सब बातें हो चुकी हैं, ठीक है ना। माइनस बी अपॉन 2a पे ये 0 हो जाएगा, मानते हो। और d नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो इसकी जो लोएस्ट वैल्यू होगी वही पॉजिटिव होगी। d नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, और यहाँ माइनस साइन है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी कि जो लोएस्ट वैल्यू वही पॉजिटिव होगी, तो बाकी सारी वैल्यूज तो पॉजिटिव होंगी ना। यानी ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं जो ग्राफ है वो ऐसा फील देगा। और ये हम लोग बोल सकते हैं क्या कि माइनस बी अपॉन 2a कॉमा क्या रहेगा, माइनस डी अपॉन 4a। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये खास बात है। तो अगर कोई कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, तो हम लोग को d इक्वल टू 0 भी लेना पड़ेगा और d लेस देन 0 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहे हैं। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि व्हेन इज दिस ट्रू, अगर कोई कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब होता है आइदर, मतलब या तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। नहीं, ये सब स्टेटमेंट बार बार रीड करना पड़ेगा, इसमें फंसा भी सकते हैं और भी तरीके से फंसाएंगे अपन आगे चल के। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर ये एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो भी x की वैल्यू रीड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब ऐसा x बताओ जिसके लिए या तो पॉजिटिव हो या 0 हो। समझ में आया क्या? तो पॉजिटिव और 0 इसमें भी है, समझ में आ रहा है क्या, और उस वाले ग्राफ में भी है, समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हर एक x के लिए कैसा एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो दिस इज डेफिनेटली सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। लिख लिया? लिख लिया हो तो d नेगेटिव में खुद से 3 केस बना लो, सॉरी a नेगेटिव में खुद से 3 केस बना लो। समझ में आ गया सबको? तो मेरे ख्याल से आप जब a नेगेटिव लोगे और d इक्वल टू 0, तो जस्ट क्या चेंज आएगा कि जो ग्राफ होगा वो नीचे से इसको टच करता हुआ जाएगा। नहीं, जब आप d पॉजिटिव लोगे और a नेगेटिव लोगे तो ये पूरा का पूरा ग्राफ दिख रहा है कि ये ऐसे कट करते हुए 2 पॉइंट पे जाएगा। मतलब इस केस में भी y पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, 0 भी होगा। और इस वाले केस में पूरा ग्राफ x एक्सिस क्या रहेगा, नीचे, यानी कि y हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव फॉर एनी x बिलोंग्स टू व्हाट, r। अगर आपको न्यूक्लियस एजुकेशन के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि
आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके. एंड प्लीज रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज व्हेन यू डू हिट द बेल आइकन देन यू विल रिमेन नोटिफाइड फॉर आवर वीडियोस.